छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया ही नहीं रहना चाहते। आप भले ही इस बात पर यकीन ना करें, लेकिन सरकारी आंकड़े तो यही चुगली कर रहे हैं। सरकारी रिपोर्ट बता रही है कि छत्तीसगढ़ में बीते सिर्फ 6 महीने में 24,000 से ज्यादा लोग छत्तीसगढ़ छोड़ चुके हैं, प्रदेश छोड़ चुके हैं। यानी हर महीने करीब करीब 1,000 लोग छत्तीसगढ़ से बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। यानी छत्तीसगढ़ सरकार के सामने जितनी बड़ी चुनौती नक्सलवाद है, उससे कहीं बड़ी चुनौती है पलायन को रोकना, क्योंकि रोजगार की तलाश में लोग बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं। अब यहाँ बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार बदलने के बाद प्रदेश में पलायन रुका है? द सूत्र के पास जो ताज़ा रिपोर्ट है वो बताती है कि पलायन का सबसे बड़ा केंद्र जांजगीर चांपा और महासमुंद जिला है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि केंद्र की मोदी सरकार छत्तीसगढ़ से पलायन रोकने के लिए विष्णुदेव साय सरकार को 5,000 करोड़ का भारी भरकम पैसा बजट दे चुकी है। फिर भी हालात जस के तस हैं और यही सवाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी उठा चुके हैं। आखिर क्या है ये पूरा मसला? छत्तीसगढ़ में क्यों बढ़ता जा रहा है पलायन? बता रहे हैं रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी। छत्तीसगढ़ आदिवासी राज्य है। कहने को तो यहाँ खूब खनिज भंडार हैं, लेकिन ये खनिज भंडार यहाँ के लोगों के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भरपूर जरूर है, लेकिन यहाँ पलायन एक बड़ा मुद्दा है और छत्तीसगढ़ पलायन का बड़ा केंद्र भी अब बनता जा रहा है। प्रदेश की जमीन के अंदर अकूत खनिज संपदा है। ये जमीन बिजली के लिए कोयला तो उद्योगों के लिए लोहा उगलती है। यहाँ पर अंबानी, अडानी, बिरला, जिंदल जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैनों की इंडस्ट्री चलती है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर पलायन है कि रुकता नहीं। यहाँ के लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। कोरोना के वक्त मजदूरों का पलायन एक बड़ी समस्या बनकर सामने आया। इसके बाद सरकारों ने इसे रोकने के लिए कोशिशें शुरू कर दी, लेकिन क्या हालात बदले? द सूत्र ने छत्तीसगढ़ में पलायन के हालातों पर पड़ताल की। द सूत्र के पास पलायन और उसे रोकने के लिए खर्च किए गए फंड की ताजा रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ से हर महीने 4,000 से ज्यादा लोग पलायन कर रहे हैं। 2025 के पिछले 6 महीने में 24,000 से ज्यादा लोग अपना प्रदेश छोड़ चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा संख्या आदिवासियों की है और सबसे ज्यादा पलायन जांजगीर चांपा और महासमुंद जैसे जिलों में हो रहा है। बात अगर 6 महीनों के आंकड़ों की करें तो जांजगीर चांपा में 8,708 लोगों ने पलायन किया, महासमुंद से 6,424 लोगों ने, बिलासपुर से 3,491 लोगों ने, कबीरधाम से 2,524 लोगों ने, मुंगेली से 1,423 लोगों ने, बलरामपुर से 688 लोगों ने, सक्ती से 594, मोहेला मानपुर से 162, जशपुर से 86 और कोरबा से 5 लोग पलायन करके चले गए और कुल आंकड़ा हुआ 24,105। अब ये 24,000 तो वो संख्या है जो सरकारी रिकॉर्ड में है। असल में पलायन करने वाले मजदूरों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। पलायन रोकने के लिए मोदी सरकार ने मनरेगा के लिए 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का फंड दिया और तो और ये पूरा का पूरा फंड खर्च भी हो गया है। सरकार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस फंड के जरिए लाखों लोगों को रोजगार दिया गया, लेकिन ये लाखों लोग कहाँ हैं या आप ढूंढ लीजिए। 2024-25 में मोदी सरकार ने मनरेगा के लिए 4,102 करोड़ रुपए का फंड दिया। इसमें से महज 412 करोड़ रुपए ही बाकी हैं और सारे के सारे खर्च हो गए। 2025-26 में जून के महीने तक 1,447 करोड़ रुपए का फंड दिया गया। ये भी पूरा का पूरा खर्च हो गया और सिर्फ 126 करोड़ रुपए ही बचे हैं। अब हम आपको मनरेगा की रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट में जनवरी से मई 2025 तक के जिलेवार रोजगार के आंकड़े दिए हुए हैं। हम इसमें आपको उन 5 जिलों के आंकड़े बताते हैं जहां पर सबसे ज्यादा लोगों को काम मिला। जांजगीर चांपा 25 लाख लोग, महासमुंद 16 लाख लोग, बिलासपुर 30 लाख लोग, कबीरधाम 24 लाख लोग और मुंगेली 19 लाख लोग। जबकि 2023 में छपी एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 10 लाख लोग हर साल पलायन करते हैं। अब छत्तीसगढ़ में रोजगार की बात करें तो यहाँ की ग्रामीण जनता के लिए रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है मनरेगा।
लेकिन इसमें भ्रष्टाचार बड़ा मसला है। मनरेगा में भ्रष्टाचार के मामले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा का गृह जिला और वित्त मंत्री ओपी चौधरी का प्रभार वाला जिला भी शामिल है। पलायन रोकने के लिए सरकार बैठकें कर एक्सपर्ट की राय ले चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि पलायन रुकेगा कैसे। सरकार इनकी मॉनिटरिंग करेगी और करप्शन के कीड़े को कुछ हद तक निकाल पाने में सफल होगी, तभी सुशासन के तहत कुछ काम बन सकता है, वरना यहाँ पर पलायन इसी तरह साएं साएं होता रहेगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।